वंदे मातरम दोस्तों, फिर से एक खुशखबरी है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम थोड़ा वर्कआउट के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जब अपने शरीर की टेस्टिंग करने के लिए कि क्या अब 41 ईयर्स के अंदर हमारी फ़िटनेस किस लेवल पर है, तो इसीलिए आज सुबह वर्कआउट करके देखा गया। खुशखबरी ये है कि तकरीबन आधे पौने घंटे तक वर्कआउट अच्छे से करने में सफल रहे। 1 किलोमीटर, जिसमें 1 किलोमीटर तक की प्रॉपर जॉगिंग जो थी वो उसमें इंक्लूडेड थी। तो अब समझने की बात ये आती है कि 115 केजी का वज़न होने के बावजूद अगर हम इतनी रनिंग, इतनी भागा दौड़ी और इतना व्यायाम कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर के वाइटल्स ठीक हैं। और एक उपलब्धि हम मान सकते हैं कि अब 10 साल हो गए हमें ऑर्गेनिक भोजन को कंज्यूम करते हुए, तो कहीं ना कहीं शुद्ध भोजन की शरीर के अंदर ताकत तो समझ में आती है। क्योंकि हमारी जगह अगर कोई और व्यक्ति होता जो इतना वज़न अपने साथ कैरी कर रहा है, तो शायद वो उस चीज़ को नहीं कर पाता जिसको आज हम कर पाए। और इसके लिए थोड़ा लगता है कि नहीं, उतनी बुरी हालत नहीं है जितनी हमारी हो सकती थी अगर हम बहुत ज़्यादा लापरवाही करते। तो पहले तो ऑर्गेनिक फूड्स ने हमें भी और वाक्षी के सभी बेनिफिशरीज़ जो इसके ऊपर विश्वास करके पिछले 10 साल से कंज्यूम कर रहे हैं, उनके भी फीडबैक्स आपने लगातार सुने होंगे। तो हमारी कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट जो रही ऑर्गेनिक फूड में, ये गलत नहीं रही। एक चीज़ ये समझ में आती है। दूसरी बात, लेकिन क्या ऑर्गेनिक फूड्स कंज्यूम करने के बाद हम इस बात की गारंटी ले पाएंगे कि आज 41 ईयर्स की आयु है तो अगले 40 साल में हमें दिक्कत नहीं आएगी? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहूँगा। बड़ी सावधानी से समझिए कि संकट हमारी तरफ चारों तरफ क्या क्या रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, वायु आपकी प्रदूषित है। अगर आपको लग रहा है कि AQI जो अभी मुझे ठीक दिख रहा है तब भी ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये वायु हमें जीवन दान देने वाली नहीं है। केवल आपको संकट से बचाने में थोड़ा गर्मियों का टाइम निकल रहा है, सर्दी होते ही हालत देखिएगा। जल जो आप पी रहे हो इस समय जहरीला है। वो जिस दिन आपने सामने टेस्टिंग करा ली, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और उससे RO भी आपको बचाने में मदद नहीं करेगा। आपका भोजन की तो आप भूल ही जाइए, जिसके ऊपर वाक्षी पिछले 10 साल से कर रही है। आप घर में भी भोजन बना रहे हो तब भी आपके शरीर में जहर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जा रहा है, शरीर को वो बीमार कर रहा है। विचारों के हम इतने ज़्यादा गुलाम हो चुके हैं कि मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो हमारे बेनिफिशरीज़ भी नहीं देख पा रहे। आपकी गलती नहीं है, ये एक ट्रेंड ऐसा आ गया है कि हम शायद जीवन के अंदर जो भी अच्छी चीज़ है सुनने लायक, उसको हम सुन ही नहीं पा रहे ज़्यादा। तो ये भी कुछ परिवर्तन आता है जीवन में, संगति का और बहुत सारी चीज़ों का अंतर हो रहा है। तो शुद्ध भोजन नहीं, शुद्ध जल नहीं, शुद्ध वायु नहीं, शुद्ध विचार नहीं, चारों नहीं है। इसीलिए कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आगे जाके संकट तो आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, कितने षड्यंत्रों से है जो बचना है। अब ये वैक्सीनेशन की कंट्रोवर्सी थी, तो इनसे बचते हुए आपको अपने परिवार को बचाना है। क्योंकि अगर ये वैक्सीन लगेगी, अब इतना तो विश्वास हो गया है कि ये लोग जो बिल गेट्स ने 2030 का मैंने आपके सामने मामला उठाया था कि ये डीपॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, अगले 5-6 साल में आपको पता भी नहीं चलेगा आपके आसपास में कौन लोग हैं जो उस डीपॉपुलेशन के षड्यंत्र के अंतर्गत आपके परिवार के पीछे पड़े हैं, जान के पीछे। तो उनसे बचना है, ये जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त हर रोज़ का नियमित व्यायाम ये बहुत ज़रूरी है, और 90% लोग ये नहीं कर पाते। आप ऑर्गेनिक फूड भी अगर कंज्यूम कर रहे हो, मैंने बार बार पिछले 10 साल में ये वीडियो बनाई है, अगर आप ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम कर रहे हो और उसके बाद में ये सोचो कि बिना व्यायाम करे मेरा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। शरीर के अंदर हमने लाइफस्टाइल ऐसे बना लिया है, बैठे हुए किसी व्यक्ति के हाथ पैर चलेंगे ही नहीं। और कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा बहुत बच पाया हूँ 10 साल में, तो उसका कुछ श्रेय ये जाता है कि हमने बहुत ज़्यादा वर्कआउट ना करा हो, लेकिन बॉडी को मेंटेनेंस मोड पे डाला हुआ था कि 13-14 सूर्य नमस्कार करने में दिक्कत नहीं हो रही थी। तो इसीलिए उसको शरीर को सुधारने का स्कोप बनेगा, नहीं तो शरीर ही इतना ख़त्म हो जाएगा कि आप इसको वापस रिपेयर नहीं कर पाओगे। हम और हमारे दोस्तों का ग्रुप पिछले 3-4 दिन से अपने शरीर को टेस्ट करने पे इसलिए भी लग रहा है, हमारे परम प्रिय मित्र को अभी 40 साल की आयु उसकी हुई है और हार्ट अटैक आया है। आप जानते हैं वो चीज़ हमारे लिए कितनी हृदय विदारक थी, बिकॉज़ हम सब लोग 40 ईयर्स की एज में हैं और हमें अपने सामने अपना भविष्य दिख रहा है कि नहीं भैया, अब हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। 2 ही चीज़ है जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। पहला, कि जीवन में ऐसा समय आए जब आपको किसी से धन की आवश्यकता पड़ जाए। आपके सामने कोई व्यक्ति है जिसको आपने धन देना है और वो आपके सामने बैठा हुआ है और आपके पास में अपनी चीज़ों को पे करने का पैसा नहीं है। और दूसरा, जब आपका शरीर रोगी बनता है। ये 2 चीज़ों में मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इन दोनों समय पे आपके साथ में कोई नहीं होता, आप अकेले होते हो। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जीवन के संतुलन को बनाकर चलना,
और कहीं ना कहीं वाक्षी उन सारी चीज़ों में थोड़ा सफल हो पा रही है, इसीलिए हम आपसे साझा करते रहते हैं बातचीत। तो इसको ध्यान से समझना है। दूसरी बात, जिस मित्र की मैं बात कर रहा हूँ, आप जानते हैं उसके जीवन से मुझे अब लेसन क्या मिला कि हाँ ठीक है, हम कोशिश कर रहे थे लेकिन अब हमें थोड़ा और सावधानी रखनी है, बिकॉज़ 40 वर्ष के बाद अब आपका जीवन जो है वो थोड़ा अलग शुरू हो रहा है और आपको थोड़ा मेहनत का स्तर हल्का बढ़ाना पड़ेगा। आप चीज़ों को इतना कैजुअली नहीं ले सकते। दूसरी बात, जानते हैं मुझे लेसन क्या मिला? लेसन ये मिला कि मेरा वो भाई जो मित्र था, पूरे दिल्ली के सबसे टॉप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, और जब हम उससे मिलने के लिए गए, आप जानते हैं वहाँ पे हालत क्या थी? इतनी भयंकर भीड़ थी जैसे किसी सरकारी अस्पताल में होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाखों रुपए देने के बाद भी अब आपको लगे कि मुझे क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, मेरे जो है मैं उपचार करवा के अपने घर के अंदर, कई बार ये भ्रम हो जाता है ना कि ठीक है यार कोई बात नहीं, कल को अगर हार्ट अटैक आ गया तो क्या है, हॉस्पिटल है, पैसे है मेरे पास, मैं दूंगा और बच जाऊंगा। नहीं है। पूरा दिन 24 घंटे इतने बड़े 5 स्टार वो हॉस्पिटल के अंदर वो था, 24 घंटे तक डॉक्टर कोई टाइम नहीं था कि आके पेशेंट को देख ले। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल में दे आर गेटिंग एडमिटेड। हॉस्पिटल की एक कैपेसिटी है ना व्यक्ति को झेलने की, और हमारे हॉस्पिटल्स भर चुके हैं बीमार लोगों से। तो मेरी ये वीडियो जिस जिस बंधु के पास पहुंच रही है, जो वाक्षी के फॉलोअर्स है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। इतना पैसा ज़रूर कमाइए कि किसी से मांगना ना पड़े। बच्चों को उत्तम संस्कार ज़रूर दीजिए कि बुढ़ापे में वो तुम्हें घर से बाहर ना खड़ा कर दें। अपने माध्यम से समाज और देश के लिए जो थोड़ी बहुत सेवा निस्वार्थ रूप से कर सकते हैं, इसको ज़रूर करते रहें। और चौथी चीज़ है, अपने शरीर का ध्यान रखिए। ये मंदिर है, ये शरीर जो है, जिस दिन ये आपका साथ नहीं देगा, आप अकेले खड़े मिलोगे, कोई आपके साथ नहीं होने वाला। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। वाक्षी ने 7 सूत्र की वीडियो बनाई हुई है, आज मैं आपके साथ अटैच करके भेज रहा हूँ, दोबारा देखिए। इसमें पैसा नहीं लगता, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सुबह से शाम तक करनी है। इतनी की आदत बनाइए। ईश्वर सबका ध्यान रखे, ऐसी हमारी आशा है। भारत वंदे मातरम।